झारखंड में ट्रेजरी विभाग में फर्जी निकासी का मामला उजागर हुआ है, जिसे एक बड़ा घोटाला के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तारी की है। आगे जांच भी जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। सर, ये बड़ा मामला जो आया है, इस पूरे मामले पे क्या एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन प्लान क्या है? श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने खुद गंभीरता दिखलाई है इस विषय पर। वित्त मंत्री होने के नाते मैं भी काफ़ी गंभीर हूँ और जो आवश्यक निर्णय है वो हमने अपने सचिव को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर सरकारी राशि के साथ गबन हो, फर्जी निकासी हो या उसका दुरुपयोग हो, इस शासन काल में तो कभी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन में है हम लोग। एजी के रिपोर्ट पर पहले बोकारो में संज्ञान लेते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी ने वहाँ जांच करवाई। हजारीबाग में स्वतः हम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हजारीबाग के बारे में कोई कंप्लेन नहीं था, लेकिन अपने कुबेर पोर्टल पर जांच के क्रम में पाया कि हजारीबाग में भी अधिक निकासी हुई है। तो हजारीबाग में जांच हुई है, कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात कल जो हमने कहा है इस विषय पर कि डीडीओ ड्राइंग डिसवर्डिंग ऑफिसर की ये जिम्मेवारी बनती है, तो वो अपने ऊपर आरोप से बच कैसे सकते हैं। मैंने कहा है अपने सचिव को कि इस विषय पर भी जांच करिए। सारी जिम्मेवारी डीडीओ के ऊपर होती है और डीडीओ के साइन से ही पैसा निकलता है। तो 40 करोड़ रुपया, 28 करोड़ रुपया, 32 करोड़ जो भी है वो पैसा निकल रहा है और डीडीओ इससे अनभिज्ञ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमने ये भी कहा है कि पूरे राज्य में जो 33 कोषागार हैं सबकी जांच क्रमवार की जाए और ये देखा जाए कि कहीं ये पहले से तो होता चला आ रहा है, कहीं और जगहों पे तो हुआ नहीं है। और एक दो एस्पेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने कल खुद डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है क्रिमिनल एक्ट और दूसरा पहलू है कि आप छेड़छाड़ करके एक स्ट्रेटजिकली हमारे पोर्टल से छेड़छाड़ करके आप किसी दूसरे के नाम पर पैसा निकालते हैं। तो जिस तरह से आप हमारे विभागीय तंत्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये एक एस्पेक्ट है। तो दोनों एस्पेक्ट पर हमने कहा है कि ये भी देख लीजिए कि कहीं ये रैकेट काम तो नहीं कर रहा है, कोई सिंडिकेट तो इसके पीछे काम नहीं कर रहा है। तो एकदम गंभीर है और किसी को बख्शेंगे नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीआईडी से जांच होनी चाहिए। प्रस्ताव कल ही मैंने भेजा है कि इन दो जिलों में स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा एजी के द्वारा। और जो जांच टीम हम लोगों ने हेडक्वार्टर में बनाया है एक सीनियर आईएएस अफसर के लीडरशिप में, उसमें एजी के भी एक पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी की मांग हम लोगों ने की है कि आप उनको भी भेजिए ताकि इस टीम में वो शामिल हों और तकनीकी पहलुओं के साथ जांच संपन्न हो सके। तो ये सब कैसे फर्जी निकासी कर पाते थे? क्या जानकारी है प्राइमा फेसी की? ये फर्जी निकासी ऐसे अचानक हो कैसे रहा था? और देखिए, कई ऐसे हमारे राज्य में बड़े विभाग हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस है। अब एक साथ 100 विपत्र आता है। जो अकाउंटेंट वहाँ पे होते हैं, ये बात अभी तो ये ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने पोर्टल के साथ छेड़छाड़ किया और उसके साथ किसी रिटायर्ड आदमी या कोई जो जिनका डेथ हो गया हो उनके नाम पर होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई रिटायर हो गया तो पोर्टल पर उसे डिलीट कर देने की ज़रूरत है। अगर पोर्टल पर उसका नाम खुला हुआ है या किसी ने छेड़छाड़ के साथ खोल दिया, तब उसके नाम पर जो है सो वो पैसे की निकासी करता रहा है। ये जिम्मेवारी डीडीओ की थी कि वो देखे कि कितने लोग कार्यरत हैं सेवा में, कितने लोगों का अलॉटमेंट आ रहा है सैलरी के लिए और
कितने लोगों को वो सैलरी दिया जा रहा है, कहीं एक्सेस तो नहीं हो रहा है आवंटन से अधिक, तो ये बातें डीडीओ को देखनी चाहिए थी। बहरहाल काफ़ी व्यापकता और गंभीरता के साथ जांच अब प्रारंभ हो चुकी है। कार्रवाई तो करेंगे और ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो डीडीओ के अलावा और कौन पदाधिकारी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं? कहा जा रहा है कि बीडीओ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी होती है, लेकिन अगर इन सारी बातों की जानकारी जांच समिति को पहले हो जाए तो जांच समिति के गठन का औचित्य क्या है? जांच समिति का गठन हो चुका है तो जांच समिति का प्रतिवेदन आने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन जांच के क्रम में जो जिन लोगों की संलिप्तता या फिर कार्यों के प्रति लापरवाही जिन लोगों ने दिखाया होगा वो कार्रवाई के घेरे में आएंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है और इसको लेकर सरकार की भूमिका पर ही सवाल खड़ा कर। देखिए, मैं किसी दूसरे दल के टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं तो बोलना पड़ता है। अभी हजारीबाग में वहाँ पे विष्णुगढ़ में जो बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की गई, उस पर अचानक भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग बंद, पूरा झारखंड बंद का कॉल दे दिया। वहाँ जाकर के अगर थोड़ा सा भी समझदारी रखते तो उन्हें पता होता कि नहीं साहब, राजनीतिक आधार इसको बनाया नहीं जाना चाहिए था। और मैं गया तो मैंने वहाँ के लोगों को बताया कि 2 दिनों का इंतज़ार करिए, 2 दिन के अंदर सारी बातें सामने आ जाएंगी। और 2 दिनों के बाद ठीक दूसरे दिन ये बातें सामने आ गई। जिनका इन्वॉल्वमेंट था वो लोग जेल भी गए। मुझको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विषय को पकड़ करके, अस्थायी या तत्कालिक विषय को पकड़ करके उसके ऊपर आंदोलन की रूपरेखा करके वो सत्ता तक पहुंचना चाहती है। ये सबसे बड़ी भूल है भारतीय जनता पार्टी की। अभी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि पशुपालन से भी बड़ा घोटाला है, तो 2 बातें सामने आती हैं। पशुपालन 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला था, ये 40 करोड़ का घोटाला अभी तक सामने आया है। हो सकता है, हम नहीं कह सकते इससे आगे भी बढ़े, लेकिन पशुपालन से इसे कंपेयर करके देखना तो ये राजनीतिक उनका एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ा घोटाला है तो आ तो रहा है सामने कि विगत 14 वर्षों से ये होता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से ये हो रहा था, कहाँ सोए हुए थे? ये तो हेमंत सोरेन की सरकार है कि इस घोटाले की पकड़ हेमंत सोरेन के सरकार में हुआ है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ट्रेजरी में जो घोटाला किया गया है उसका माकूल जांच होगा, विस्तृत जांच होगी और जो भी इसके दायरे में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी जांच टीम जो है लगातार जो है इस पर जांच कर रही है और पूरे जिले में 33 कोषागार में जांच का आदेश दिया गया है कि कहीं और जगहों में तो इस तरह के घोटाले नहीं हुए हैं। और जो भी इसमें दोषी होंगे, खास करके जो डीडीओ हैं, उन पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, तो उनकी भी जांच होगी और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का सरकार ने मन बनाया है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, रांची।